हेलो व्यूअर्स, लॉजिक्स एंड अकाउंट्स में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रीवैल्यूएशन अकाउंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में, यूजुअली हम इसको शॉर्ट फॉर्म में वो भी बोल देते हैं डीडी, डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, हमें डिस्कस आज ये करना है कि अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब एडमिशन में, रिटायरमेंट में या इस तरीके की और कोई सिचुएशंस में अगर कुछ एडजस्टमेंट बैड डेट एंड या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से रिलेटेड गिवन है तो उसे कैसे एडजस्ट करना है, आज हम ये सीखेंगे। ठीक है, ओके। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि x एंड y दो पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चलिए हम ले लेते हैं इक्वल। z एक नया पार्टनर आया और फर्म कह रही है कि उसको 1/6 शेयर मिलेगा, which he takes from x and y in the ratio of 3:2। I repeat, x एंड y पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। एक नया पार्टनर आया z, फर्म उसको 1/6 शेयर दे रही है और क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो x और y से 3:2 में ले रहा है, यानी 1/6 का 3/5 x दे रहा है और 1/6 का 2/5 y दे रहा है। ठीक है, हम ज्यादा इस पर डिस्कशन ना करके हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से कैसे डील करना है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये एक छोटी सी बैलेंस शीट को हम बेस मानकर चलते हैं और इसमें डेटर्स हमें गिवन है, सपोज हम कर लेते हैं 40,000 रुपीज के, बस इतना सपोज गिवन है। अब हम वेरियस केसेस लेंगे कि इन सिचुएशंस में, बैड डेट में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में कैसे हमें डील करना है। मान लीजिए सिर्फ इतना गिवन है, ठीक है, और एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है ₹1000 आर बैड। 1000 बैड मतलब इरिकवरेबल है, बैड। चलिए पहले हम इतनी सी सिचुएशन लेते हैं, 1000 बैड है, मतलब 40,000 में से पता चला 1000 रुपीज हमें नहीं मिलेंगे, तो ये लॉस है। ठीक है, ये लॉस है। तो जैसे कि हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि पूरे रिकॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई लॉस होता है या गेन होता है, एक्सपेंस होता है, ये सब चीजें हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको, क्योंकि ये लॉस है और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने पुराने वीडियोस में कि रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, अगर ये नॉमिनल अकाउंट है तो ये रूल फॉलो करता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। नाउ इस केस में 1000 रुपीज बैड हो गए, इसका मतलब हमें ये पैसा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो इसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर लेंगे। ठीक है, हम डेबिट करके क्या लिखेंगे, हम डेबिट करके लिखेंगे टू डेटर्स अकाउंट। याद रखिए, आपने कोई बैड डेट का अकाउंट नहीं खोलना। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपने नॉमिनल, बैड डेट एक नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन आपने ऑलरेडी पूरे रिकॉन्स्टिट्यूशन में एक अकाउंट खोला हुआ है रीवैल्यूएशन का। सारे लॉसेस, गेन्स वगैरह आप इसी में ही डील कर रहे, इसी में ही ले रहे हो। सो टू डेटर्स अकाउंट 1000 रुपीज हमने ले लिया। ठीक है, अगर इसकी हमें जर्नल एंट्री पास करनी हो तो कैसे करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री बन गई रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 1000 रुपीज। इफेक्ट क्या पड़ा, न्यू बैलेंस शीट जो बनेगी उसमें डेटर्स कम लिखे जाएंगे 1000 रुपीज के और हमारे डेटर्स डेबिट हो गए, हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो चुका है, तो ये लॉस हमारा कंसीडर हो गया। ये हमने वो केस लिया जिसके अंदर बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से रिलेटेड कुछ नहीं था। बैलेंस शीट के बनाने के बाद पता चला कि कुछ लॉस हो गया, उस लॉस को हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर लिया। ठीक है, तो ये इसकी ट्रीटमेंट हो गई और ये इसकी जर्नल एंट्री हो गई। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, हम वेरियस केसेस लेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। राइट, अब हम नेक्स्ट केस लेके चलते हैं। नेक्स्ट केस में हम कहते हैं, सपोज कर लीजिए डेटर्स वही 40,000 रुपीज के हैं
और क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ये लिखी हुई है, मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट सपोज 2%, मतलब 2% का पैसा है कि हमें डाउटफुल लग रहा है। इस एडजस्टमेंट में और इस एडजस्टमेंट में क्या डिफरेंस है? यहां पर हमने कहा था ₹1000 आर बैड, मतलब वो कंफर्म लॉस था कि वो पैसे मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। यहां हम कह रहे हैं हमें ऐसा लग रहा है कि 2% का पैसा मिलना डाउटफुल है, राइट। बट प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस के हिसाब से हम दोनों को ही लॉस मानेंगे। अगर हम दोनों को ही लॉस मानेंगे तो ऑब्वियसली आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में इसको भी डेबिट कर देंगे। 2% ऑफ व्हाट? 2% ऑफ 40,000। तो 40,000 का 2% कैलकुलेट करा, 800 रुपीज आ गया। लेकिन अब की बात डेटर्स मत लिखिएगा, अब हमें लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। कितना? 800। 40,000 का 2% मेंटेन किया, 800 रुपीज आ गया, तो ये हमने 800 रुपीज लिख दिए, ठीक है। जर्नल एंट्री डिस्कस करते हैं। अगर हम इसकी जर्नल एंट्री बनानी हो तो क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस है इस केस में, ये लॉस ही मान रहे हैं हम इसको भी प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस के अकॉर्डिंग, तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। लेकिन हम टू डेटर्स नहीं कहेंगे क्योंकि डेटर्स हमारे कम नहीं हुए, हमें लग रहा है कि 2% नहीं मिलेंगे। सो देयरफॉर व्हाट वी डू, वी राइट हियर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। कितना? 800 रुपीज। अब जब न्यू बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें आप डेटर्स शो करोगे एसेट साइड में 40,000 रुपीज के, और ये 800 रुपीज जो हैं इसको या तो आप लाइबिलिटी साइड में शो कर सकते हो या डेटर्स में से माइनस। क्या मतलब है हमारा? हम ये कहना चाह रहे हैं न्यू बैलेंस शीट जब बनाएंगे, कभी कभी क्वेश्चन में कहा होता है न्यू बैलेंस शीट बनानी है, हमारे पास दो तरीके हैं। हम या तो क्या करें, हम यहाँ पे लिखे डेटर्स 40,000 रुपीज के और लाइबिलिटी साइड में कह दें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 800। एक तरीका तो हमारे पास ये है, और इसका दूसरा तरीका भी है कि हम सीधा एसेट साइड में लिख के इनर कॉलम में डेटर्स 40,000 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 800 और 39,200 लिख ले। व्यूअर्स याद रखिए, प्रोविजंस को शो करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप उसको लाइबिलिटी साइड में शो कर दो या एसेट साइड में एज नेगेटिव आइटम। देख रहे हो हम यहाँ पर लेस प्रोविजन लिख रहे हैं, तो इस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों तरीके ठीक है, ठीक है। देखिए अब तक हमने दो सिचुएशंस डिस्कस करी हैं। फर्स्ट वो जिसमें हमारा कंफर्म लॉस था, तो हमने डेटर्स में से माइनस कर लिया। सेकेंड जहां हमें लग रहा है तो वहां हमने डेटर्स में से ना माइनस करके हमने एक न्यू अकाउंट ओपन करा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का। ये नॉमिनल अकाउंट नहीं है, ठीक है ना, ये नॉमिनल नहीं है, इसलिए इसको हमने क्रेडिट करा है। प्रोविजंस जो होते हैं वो लाइबिलिटी साइड की आइटम है, तो देयरफॉर इसको या तो लाइबिलिटी में लिख लिया या एसेट्स में से नेगेटिव आइटम की तरह शो कर दिया। ये हमने दो सिचुएशंस ली हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, वीडियो को ध्यान से देखते जाइए, समझते जाइए, ठीक है। और हम सिचुएशंस लेते हैं। नाउ आई टेक द थर्ड सिचुएशन। क्या है थर्ड सिचुएशन? देखिए थर्ड सिचुएशन में हम कहते हैं, मान लीजिए डेटर्स को हमने लिखा बैलेंस शीट में 40,000 रुपीज का, ठीक है। यहां पर हमने प्रोविजन थोड़ा सा हमको गिवन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स सपोज करते हैं 500 रुपीज का। मतलब हमें पहले से ही लग रहा था कि 500 रुपीज का पैसा मिलना डाउटफुल है, ठीक है। अब जब बैलेंस शीट बनाई, जब नया पार्टनर आया, उस समय जब चेक करा तो उस समय क्या लिखा हुआ है, ₹100 आर बैड। बैड वर्ड भी आ सकता है, इररिकवरेबल भी आ सकता है, इररिकवरेबल, ठीक है। चलिए सिर्फ इतना, 100 रुपीज पैसे मिलना, 100 रुपीज जो है वो इररिकवरेबल है। हमने तो 500 सोचे थे, लेकिन केवल 100 रुपए ही जो है वही बैड है, बाकी अब हमारा गेन हो गया। हमने सोचा था 500 रुपए नहीं मिलेंगे, लेकिन पता चला नहीं, सिर्फ 100 ही रुपए नहीं मिलेंगे,
नाउ इन दिस सिचुएशन हमारा 400 रुपए का गेन हो गया। ठीक है, हम इसको कैसे करेंगे? इसको, इस 400 रुपए को आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में लिखिए बाय, क्योंकि हमने जैसे कहा रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, तो अब गेन है तो क्रेडिट करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना? 400 रुपीज का। 100 तो नहीं मिलेगा ना, हमने 500 सोचे थे, 100 नहीं मिलेगा, तो 400 का तो गेन हो गया। 400 रुपए आपने क्रेडिट कर दिए। ठीक है, लेट्स पास द एंट्री। एंट्री इसकी क्या होगी? इसकी एंट्री ये बन जाएगी, 100 रुपए का आपने प्रोविजन रखना, 100 रुपए बैड हो चुके हैं, तो अब आ गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट 500 रुपए। हम इस प्रोविजन को खत्म कर रहे हैं। टू डेटर्स, बिकॉज 100 रुपए मिलना तो आपका 100 के डेटर्स तो कम हो ही रहे हैं, तो 100 आपने डेटर्स क्रेडिट कर दिया। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 400। अब जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें प्रोविजन नहीं लिखेंगे। ठीक है, डेटर्स में से 100 रुपए कम कर देंगे, बाकी तो ऑलरेडी खत्म हो चुके, आपने इसको गेन मान लिया, बाकी आपने गेन मान लिया। ये वाली सिचुएशन होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसा कि हमने कहा बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, आगे चल के देखते हैं। मान लेते हैं नेक्स्ट सिचुएशन हमने ली, बैलेंस शीट में लिखे हमने डेटर्स 40,000 के, 40,000 के लिखे। यहां पर हमने लिखा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सपोज कर लेते हैं हमारे पास था 1000 रुपए का, मतलब हमें लग रहा था कि 1000 रुपए के डेटर से 1000 रुपए नहीं मिलेंगे, ये हमने माना। ठीक है, अब व्हाट इज द एडजस्टमेंट? एडजस्टमेंट है रुपीज, सपोज कर लेते हैं 800 रुपीज, 800 फ्रॉम डेटर्स आर इररिकवरेबल। इररिकवरेबल, कभी कभी ये भी होता है इररिकवरेबल, मतलब रिकवर नहीं हो पाएंगे, मतलब ये बैड डेट है। रुपीज 800 फ्रॉम डेटर्स आर इररिकवरेबल, रिकवरेबल। ठीक है, दूसरी बात, मेंटेन ए provision for doubtful debts at, let us assume, at 5%। 5% का पैसा डाउटफुल भी है, 800 रुपए पक्का डूब गए। ठीक है, और 5% का प्रोविजन मेंटेन करके रखना है। अच्छा, इसको लिखने से पहले आपको ये सजेशन है कि आप इसकी बेसिक कैलकुलेशन कर लीजिए, वो आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा फिर इसको लिखना। देखिए 800 रुपए डेटर्स 40,000 के थे, राइट, उसमें से 800 रुपए तो आपके कंफर्म लॉस हो ही चुका है, वो तो मिलना ही नहीं है। डेटर्स कितने के रह गए? डेटर्स रह गए 39,200 रुपीज के। ठीक है, एंड अब आपने प्रोविजन मेंटेन करना है 5%, इसका 5%, 39,200 का 5%, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 1960। ठीक है, 1960 जी, 1960 का प्रोविजन आपने मेंटेन करके रखना है। अब देखिए जरा, 1960 का प्रोविजन आपने मेंटेन करना है और 800 रुपए का कंफर्म लॉस हो चुका है, तो कुल मिला के देखा जाए 1960 प्लस 800 अगर आप देखो तो आपका टोटल जो लॉस है, जिसमें से कुछ पैसा कंफर्म डूब चुका है और कुछ के उम्मीद है कि ये डूब जाएगा, वो टोटल है 2760 का। मैंने 1960 प्लस 800 और 800 को प्लस करा तो 2760 का आपका लॉस आ रहा है। हमने कितना सोचा हुआ था लॉस? हमने सोचा हुआ था 1000 रुपए का। ठीक है, हमने 1000 रुपए का लॉस सोचा हुआ था। इसका मतलब अगर 1000 का लॉस सोचा था तो 1760 का लॉस और बढ़ रहा है, 1760 का लॉस और बढ़ रहा है। ये आपका रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 1760 का लॉस डेबिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन में। अब इसको एंट्री के थ्रू भी समझे, एंट्री के माध्यम से भी समझते हैं।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक एंट्री करें, कौन सी वाले, पहले हमें प्रोविजन को थोड़ा, जो पुराना जो प्रोविजन है उसको खत्म भी करना है। 1000 रुपए का है, 1000 में से 800 का तो लॉस हो ही गया ना। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, कितने रुपए, 800 रुपए, क्योंकि 800 रुपए का बैड डेट हमारा हो गया। ठीक है, अब प्रोविजन में आपके पास कितने रुपए रह गए, अब आपके पास प्रोविजन में पैसे रह गए कितने, 200 रुपीज रह गए, और हमें चाहिए कितने, हमें चाहिए 1960। आप समझ रहे हैं, 1000 में से 800 रुपए आपने डेबिट कर दिए जो आपका बैड डेट हो चुका है। आपको कैलकुलेशन दिखा दूं, 1000 में से 800 रुपए आपने माइनस कर दिए, अब आपके पास प्रोविजन में रह गए सिर्फ 200 रुपए, और हमें चाहिए कितने, हमें चाहिए 1960। तो 1960 में से 200 तो पड़े हुए हैं, 200 तो पड़े हैं, इसका मतलब हम और कितना क्रिएट करें, हम क्रिएट करें 1760। आप देख रहे हो, ये वही वाली कैलकुलेशन आ गई, 1760 और क्रिएट कर ले। व्हाट विल बी द एंट्री, एंट्री बन गई रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1760। व्यूअर्स, इस बात को बड़े अच्छे से समझना है, ये बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है, एग्जामिनेशन में इसके आने के चांसेस बहुत होते हैं, तो इसको ध्यान से देखिए। हमने क्या लिया, हमने 1000 रुपए का प्रोविजन था हमारे पास, 40,000 के डेटर्स थे। 800 रुपए हमारे इरिकवरेबल हैं, अनट्रेसेबल डेटर्स कह सकते हैं, बैड डेट कह सकते हैं, जो भी कह लीजिए। 800 रुपए का तो ये लॉस हो गया। हमारे डेटर्स 40,000 के थे, 800 का लॉस हो गया। हमारे डेटर्स रह गए जो हमें पैसे देने की, जिनसे मिलने की उम्मीद है, 39,200 रह गए। क्वेश्चन कहता है कि हमें 5% का पैसा मिलना डाउटफुल भी लग रहा है। 5% किसका हमने लिया, गुड डेटर्स का। 39,200 का 5% लिया, कितना आ गया, 1960 आ गया। 1960 हमें अब चाहिए, जिसमें से 1960 हमें चाहिए, तो यानी टोटल लॉस कितने का हुआ, 1960 का, तो ये हमें प्रोविजन चाहिए, और 800 रुपए हमारे बैड डेट है, टोटल मिलाकर हो गए 2760। टोटल जो लॉस है, टोटल 2760 के लॉस में से हमने कहा 1000 तो हमने मेंटेन करा ही हुआ था, 1000 तो मेंटेन करा था, तो हमें और कितना और मेंटेन करना है, जो रिवॉल्यूशन में जाएगा, जो और लॉस हो रहा है वो है 1760 का। हमने इसको एंट्रीज के माध्यम से भी समझने की कोशिश की। हमने कहा पहले प्रोविजन में से जो बैड डेट हो गया वो आप ले लीजिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। बैड डेट अकाउंट नहीं खोलना आपने, ऑलरेडी नॉमिनल अकाउंट आप रिवॉल्यूशन खोल रहे हो, सारे लॉसेस, एक्सपेंसेस, गेन्स, इनकम सब रिवॉल्यूशन के थ्रू ही करेंगे आप। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 800 रुपए, ठीक है। अब प्रोविजन आपके पास बचा केवल 200 रुपए, और हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 1960 का। सो देयरफॉर हमने क्या किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 1760, ठीक है, ये हमने ले लिया। यहां तक हमारी बात हो गई। अभी और भी पॉइंट्स रहते हैं, देखते हैं कौन से। हम नेक्स्ट सिचुएशन पर आते हैं। तो ये समझ गए ना, इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में 1760 लिखेंगे अगर रिवैल्यूएशन में कहा जाए तो। आगे बढ़ते हैं, हमारी नेक्स्ट सिचुएशन क्या पॉसिबल है। हमारी नेक्स्ट पॉसिबल सिचुएशन है कि क्वेश्चन में इस तरीके से गिवन है, मान लीजिए 40,000 रुपीज के डेटर्स एंड 500 रुपए का प्रोविजन हमने लिया हुआ है। 500 रुपए ऑलरेडी हमें लग रहा था कि डाउटफुल है। क्वेश्चन ये कहता है, मान लीजिए एडजस्टमेंट में ये लिखा हुआ है क्या, ऑल डेटर्स आर गुड। ऑल डेटर्स आर गुड, इसका क्या मतलब है कि सारे डेटर से पैसे मिलेंगे, सारे कितने, 40,000 सबसे पैसे मिलेंगे। यानी जो 500 रुपए आपने सोच के रखा हुआ था कि नहीं मिलने की उम्मीद, वो भी अब मिल जाएगा। इट मींस जिसको आपने लॉस एक तरीके से माना हुआ था, अब उस लॉस की आवश्यकता नहीं है, उस प्रोविजन की जरूरत नहीं है। नाउ व्हाट टू डू, नाउ इन दिस सिचुएशन आप रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर लीजिए। तो आप क्या करेंगे, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना, 500 रुपए,
बिकॉज ऑल डेटर्स आर गुड, सभी पैसे देंगे, सभी पैसे देंगे तो गेन मानिए अपना, ठीक है। व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री विल बी, अब प्रोविजन की जरूरत नहीं है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 500 रुपए। अब जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें पूरे के पूरे 40,000 रुपए डेटर्स में लिखिए एंड प्रोविजन को मत लिखिए, प्रोविजन की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए ये वाली बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी सिचुएशन में ऐसे भी लिखा होता है, कैसे? इस तरीके से मान लीजिए बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में हमने कहे डेटर्स 40,000 रुपीज के, यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स चलिए 500 ही लिखते हैं, और क्वेश्चन ये कहता है, एडजस्टमेंट में ये लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स was found excess by rupees सपोज कर लीजिए 300 रुपए। पता चला कि जो हमने 500 रुपए का प्रोविजन बनाया था वो 300 रुपए ज्यादा बनाया है, 300 रुपए ज्यादा बनाया है, मतलब राइट वैल्यू जो हमको प्रोविजन में चाहिए वो कितने चाहिए? 200 रुपए, ठीक है। 200 हमने 500 बना रखा है, हमने 300 रुपए ज्यादा लिखे हुए हैं, मतलब हमने 300 रुपए का लॉस ज्यादा मान लिया, ज्यादा मान लिया। अब इस लॉस को कम कर लीजिए, इन अ वे ये हमारा फिर गेन हो गया। अगर ये फिर गेन हो गया तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर लीजिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने का ज्यादा पाया हमने? हमने 300 रुपए का ज्यादा पाया, 300 रुपए हमारे क्रेडिट हो गए। जब न्यू बैलेंस शीट बनेगी उसमें प्रोविजन कितना लिखा जाएगा? 200 रुपए। जर्नल एंट्री क्या बन गई? ये हमारे लिए फिर गेन हमने माना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, हम इसको लिखते हैं। इसकी एंट्री बन गई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 300 रुपए। 300 रुपए की जरूरत नहीं थी, 500 माना, लॉस पता चला नहीं जी, आपने जो लॉस कंसीडर करा है वो 300 रुपए ज्यादा कंसीडर करा है, ज्यादा कंसीडर करे तो कम कर लीजिए, ठीक है। कम कर लीजिए मतलब उस लॉस को कम करो, गेन मानो, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करो, जर्नल एंट्री बना दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। लेट्स टेक अनदर सिचुएशन, और भी पॉसिबिलिटी है। मान लीजिए इस तरीके से हो, हमने ये बैलेंस शीट वही कंसीडर कर रहे हैं, डेटर्स हमारे 40,000 के, ठीक है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 500, ये हम ले रहे हैं। एडजस्टमेंट ये कहती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज फाउंड शॉर्ट बाय ₹100। मतलब आपने सोचा था 500 रुपए के डेटर्स का पैसा मिलना डाउटफुल है, पता चला कि ये जो आपने सोचा था 500 रुपए, ये 100 रुपए कम सोचा है, मतलब 100 रुपए का लॉस और होने की संभावना है। देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि ये 100 रुपए शायद और नहीं मिलेगा ना, व्हाट टू डू? अब तो फिर ये और मानना, लॉस बढ़ाना है, आपने लॉस बढ़ाना है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर दीजिए, प्रोविजन डेबिट साइड में लिखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना? 100 रुपए। 100 रुपए का लॉस आपने कब पाया, अब बढ़ा लीजिए उस लॉस को, रिवैल्यूएशन डेबिट कर दीजिए। व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 100 रुपीज। 100 रुपए का प्रोविजन हमने और बना लिया, और बनाओ, लॉस मानो, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दो, ठीक है। सो इस तरीके से व्यूअर्स आप देखोगे कि बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को लेकर रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर, यानी कि जब एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज की चेकिंग करी जा रही है, एडमिशन में पॉसिबल है, रिटायरमेंट में पॉसिबल है, चेंज इन पीएसआर में पॉसिबल है, इनफैक्ट बहुत सारी सिचुएशंस में पॉसिबल है, उस केस में बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को बहुत तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। 11th क्लास में भी इस टॉपिक को करते हैं, वहां पर भी बेसिक लॉजिक्स तो सिमिलर है, पर वहां हम नॉर्मली P&L अकाउंट के थ्रू करते हैं, जबकि यहाँ पर हम जो है, यहाँ पर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू करते हैं, ठीक है। आपको इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है, इसको बार बार देखिए वीडियो को, और उसको देख देख कर पहले
पहले देखिए, समझिए, फिर पॉज कर करके उस चीज की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में रिवैल्यूएशन से रिलेटेड और पॉइंट्स को भी लेकर आएंगे, ठीक है। टिल दैट टाइम, गुड बाय ऑल ऑफ यू।